आप सभी साथियों को इसरार जल का नमस्कार। साथियों, आज उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता की धारा 54 से लेकर धारा 58 तक के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। क्या है भारतीय राजस्व कोड संहिता की धारा, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता की धारा 54? समस्त भूमि आदि में राज्य का हक, इसके बारे में बहुत बड़ा हक है राज्य सरकारों का। क्या हक है? समस्त सार्वजनिक मार्गों, जितने भी समस्त सार्वजनिक मार्ग हैं, गलियों, पथों, सेतुओं, नहरों, खाइयों, कुओं, बाड़ों, नदी, झरनों, नालों, झाड़ियों, तालाबों, पगडंडियों, पोखरों आदि पर की आज जो संपत्ति है वो राज्य सरकार की संपत्ति मानी गई है। ये राज्य सरकार की संपत्ति मानी गई है। क्या क्या माना गया है? समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर उनके बगल में जो तटबंधों, बाड़ों, नदी तल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों, पोखरों, समस्त नहरों, जलमार्गों, समस्त स्थिर जल, समस्त प्रवाहमान जल, समस्त भूमि जहाँ कहीं भी स्थित हो, ये सारी चीज़ें राज्य सरकार में घोषित की गई हैं। साथियों, ये धारा 56 उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता में लिखा हुआ है। ये सारी संपत्तियां जो राज्य सरकार में निहित होंगी। अब आते हैं साथियों धारा 54 में ये सब लिखा हुआ है। अब आते साथियों धारा 55 में, खान और खनिज। साथियों, खान और खनिज में इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने, उसमें काम करने, उनका उत्खनन करने का अधिकार है राज्य सरकार के पास निहित है। ये राज्य सरकार ने अगर किसी को पट्टा दे दिया है, किन्हीं व्यक्तियों को पट्टा दे दिया, किसी संस्था को पट्टा दे दिया, कि कंपनी को पट्टा दे दिया है, तो उसका कब्जा, किराए का अधिकार वो सारा बना रहेगा, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता 56 जो है वृक्षों पर अधिकार के बारे में है। किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबंधों या के अधीन ऐसे व्यक्ति की संपत्ति समझी जाएगी जिस व्यक्ति का वो जोत हो, यानी जिस व्यक्ति का वो खेत हो, जिस व्यक्ति का वो भूमि नंबर हो, या उस समय जो आदमी उस बाग के कब्जेदार हो, उसी के वृक्ष माने जाएंगे। वृक्षों पर उसी का अधिकार माना जाएगा। अगर जोत में विद्यमान है, यानी किसी भूमि गाटा संख्या में वृक्ष विद्यमान है, तो वो उसी किसान के होंगे जिसके नाम वो बाग दर्ज है, वो जमीन दर्ज है, वो गाटा नंबर दर्ज है। ये वृक्षों का अधिकार है। अगर जोतों की सीमा पर, यानी दो गाटा नंबर्स हैं, दो खसरा नंबर हैं, अलग अलग गाटा संख्या है, एक गाटा नंबर 100 है, एक गाटा नंबर 101 है, तो ओबीसी मेड़ पर कोई वृक्ष विद्यमान है तो संयुक्त रूप से दोनों किसानों का वो वृक्ष समझा जाएगा। अगर आबादी में कोई वृक्ष स्थित है तो वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगे या संबंधित ग्राम पंचायत का उस पर अधिकार होगा। अब आते हैं फलदार वृक्ष। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता की धारा 57 में फलदार वृक्षों के बारे में वर्णन दिया गया है। इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी, जो कि यथास्थित किसी तहसीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभियंता की श्रेणी के नीचे का ना हो, लिखित अनुज्ञा से कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग पर या पथ पर या नहर के किनारे रोपित किया गया हो, तो ऐसे फलदार वृक्ष का अधिकारी वो व्यक्ति होगा। और ऐसी भूमि जो है राज्य सरकार की होगी। अब वृक्ष का जो फ्रूट्स हैं वो सब तो जिस व्यक्ति ने लगाया है, उनको रोपा है, उसका अधिकार लाभ ले सकता है, लेकिन जो वृक्ष हैं उन पर कोई भी किसान का अधिकार नहीं होगा। वृक्ष राज्य सरकार की संपत्ति समझे जाएंगे। हाँ, उसकी फलत किसान ले सकता है यदि उसने उसके दोनों ओर पेड़ रोपे हैं
नहर किनारे की सार्वजनिक भूमि पर पेड़ रोपे तो उसका जो फलत है, उसके जो फलदार वृक्ष हैं, उसके फल जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, उनका उपयोग किसान कर सकता है। लेकिन संपत्ति यानी वृक्ष जो होंगे वो राज्य सरकार के होंगे यदि 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 वो वृक्ष जो है कहाँ हो, किसी सार्वजनिक पथ, मार्ग या नहर के किनारे अगर ये वृक्ष किसी किसान ने लगाए हैं, किसी आदमी ने लगाए हैं, तो उनका फलत से वो लाभ ले सकता है, फल का लाभ ले सकता है, लेकिन वृक्ष राज्य सरकार की संपत्ति होगी। इसके अलावा अगर राज्य सरकार से परमिशन लेकर के किसी ने वृक्ष लगा दिया है नहर के दोनों ओर, सार्वजनिक मार्गों पर, अन्य जगहों पर, तब भी वो वृक्ष जो है राज्य सरकार के होंगे। और ऐसे किसान का, ऐसे व्यक्ति का जिसने फलदार वृक्ष लगाया है, ना उसका उसमें कोई अधिकार होगा और ना ही उसके किसान के उत्तराधिकारियों को वृक्षों पर कोई अधिकार होगा। वृक्ष जो है राज्य सरकार की संपत्ति साथियों होंगे। वृक्ष की जो फलत है, जो उपज है, वो निश्चित तौर से वो किसान ले सकता है, वो व्यक्ति ले सकते हैं जिन्होंने वृक्षों को रोपा है। परंतु जमीन चूंकि राज्य सरकार की है तो साथियों पेड़ भी राज्य सरकार के माने जाएंगे, निर्विवाद से राज्य सरकार के माने जाएंगे। अब साथियों आता है धारा 58। ऐसे विवाद, ऐसे डिस्प्यूट्स टू बी डिसाइडेड बाय कलेक्टर्स, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जहां धारा 54 या 56 या 57 में कोई संपत्ति, जैसा अभी चल रहा था, है, ऐसे कोई भी विवाद उठ जाए तो विवाद का जो विनिश्चय करने का काम है, निपटाने का काम है, वो जिलाधिकारी करेगा, कलेक्टर करेगा। और अगर कोई आदमी कलेक्टर के आदेश से संतुष्ट नहीं है, विक्षुब्ध है, संतुष्ट नहीं है, व्यथित है, A person aggrieved by any order passed by under subsection 1 may file be appeal before the commissioner within 2 months from the such order। यानी डीएम यानी कलेक्टर के आदेश के 2 माह के भीतर उसे आयुक्त के यहाँ यानी कमिश्नर के यहाँ अपनी अपील फाइल करनी होगी उस आदेश के विरुद्ध जो कलेक्टर ने फाइल किया। और कलेक्टर कौन कौन से आदेश करेगा? वृक्षों पर अधिकार के संबंध में, या फलदार वृक्षों के संबंध में, या खाना और खनिज के संबंध में, या जो भूमियाँ हैं, सार्वजनिक रास्ते हैं, मार्ग है, सड़क है, गलियाँ हैं, पथ हैं, बताया मैंने, सेतु है, तालाब है, खाइयाँ हैं, पोखरे हैं, नहर है, इनके बारे में भी हमने बताया। सारी संपत्तियाँ जो है राज्य सरकार की होती है सार्वजनिक। तो इनके संबंध में, खाना और खनिज के संबंध में, वृक्ष पर अधिकार के संबंध में, फलदार वृक्षों के अधिकार के संबंध में, ये भी जो अगर कोई विवाद उत्पन्न होता साथियों, तो इन पर विनिश्चय करने का काम जिलाधिकारी का होता है, कलेक्टर का होता है। विवाद होने पर कलेक्टर तय करता है। जैसे मैंने बताया कि रास्ते हैं, सार्वजनिक रास्ते हैं, धारा 57 में बताया मैंने, धारा 54 में, तो ये सारा रास्ता सरकार की संपत्ति है। वृक्षों पर मैंने धारा 55 में बताया, खाना और खनिज ये राज्य सरकार की संपत्ति है। किसी को पट्टा दिया है राज्य सरकार ने तो अलग बात है, वरना संपत्ति राज्य सरकार की है, खाना खनिज सारा सरकार के है। धारा 56 में मैंने बताया वृक्षों पर अधिकार किसका होगा। अगर सार्वजनिक संपत्ति पर वृक्ष लगे हुए हैं तो निश्चय ही वो वृक्ष राज्य सरकार के हैं। लेकिन अगर किसानों के जोत में लगे हुए वृक्ष हैं तो किसान के होंगे, निश्चय ही किसान, जिस जोत में वृक्ष लगाओ, जिस बूम घाटा नंबर में वृक्ष लगाओ, वो उसी किसान का होगा। या कोई बाग है, वो बाग में जिस किसान के नाम एंट्री है उसकी, उसी किसान के बाग होगी, उसी किसान के वृक्ष होंगे निर्विवाद रूप से। मान लीजिए 2 गाटा नंबर है, 4 गाटा नंबर है, उनके बीचों बीच में कोई पेड़ स्थित है, मेड़ पे पेड़ खड़ा हो गया है, तो जो संयुक्त रूप से दोनों किसान होंगे, उन दोनों का संयुक्त रूप से आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। 2 किसान है तो अगर 4 किसानों के बीच में तो चारों किसानों को बराबर हिस्सा बढ़ जाएगा, 1/4 में। फलदार वृक्षों के बारे में मैंने बताया कि अगर सार्वजनिक नहर के किनारे या सार्वजनिक जगहों पर फलदार वृक्ष लगा दिए गए हैं जो राज्य सरकार की संपत्ति है, तो निश्चित तौर से वो फलदार वृक्ष राज्य सरकार के होंगे। हाँ, लगाने वाला किसान उनके फलों से, उनकी उपज से लाभान्वित हो सकता है, देखभाल करेगा और उनसे लाभान्वित हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है, लेकिन वृक्षों पर का अधिकार जो होगा वो राज्य सरकार का होगा। ये है धारा 57। और धारा 58 में इन संबंध में जो है धारा 54, 55, 56, 57 में जो भी चीज़ें हैं, इनका विषय में कोई अगर विवाद उठता है किसानों से सरकार के विषय में, तो इसका निर्णय जो है जिलाधिकारी करेगा, कलेक्टर महोदय करेंगे। अगर कलेक्टर महोदय के आदेश से कोई किसान या कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो साथियों वो जो है 2 महीने के भीतर वो कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है।
जनरली कमिश्नर का ऑफिस जो है प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता है, कहीं और भी हो सकता है, कभी कभार संबंधित डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाता है, तो ये कर सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में आपने धारा 54 से धारा 58 के बारे में समझा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, सुझाव दें, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आजकल हम उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो हमारा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है 2006, जिसके द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो है किसानों की जमीन जायदाद के बारे में निर्णय हो रहा है, चालन हो रहा है, उसके बारे में चर्चा आपसे कर रहे हैं। रेवेन्यू के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। किसानों का इससे सर्वथा ही जुड़ा हुआ पूरी तरीके से किसानों पर बेस ये कानून है। जोत के मालिक से बेस ये कानून है। कौन सी ज़मीन राज्य सरकार की होगी, कौन सी ज़मीन किसानों की होगी, कौन सी ज़मीन असामी की होगी, कौन सी ज़मीन भूमधरों की होगी, कौन सी ज़मीन जो है कौन संगठनीय भूमधर होगा, कौन असंगठनीय भूमधर होगा, सबका वर्णन जो है ये राजस्व कोड में ही दिया हुआ है। तो साथियों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आवे। आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। धन्यवाद।